नमस्कार मेरे YouTube परिवार और नए दर्शकों, स्वागत है आपका अंधकार का राज पर। और आप सुन रहे हैं एक डरावनी कहानी, वो भी मेरी ही जुबानी। दोस्तों, आज की यह कहानी मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम मोनू है। तो चलिए अब यह किस्सा मोनू की नज़र से सुनते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरी स्टोरी को सुन तो लेते हैं मगर लाइक और शेयर नहीं करते। इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज की इस स्टोरी को जितना हो सके उतना ज़्यादा लाइक ज़रूर करें। इसके साथ ही जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि भले ही आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज की यह कहानी सुनने के बाद आपको असली डर का एहसास ज़रूर होगा। बस मेरी आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसे आखिर तक सुनेंगे तो आपको सच में मज़ा आएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमारी और आपकी नज़दीकियाँ और बढ़ें और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए अब बिना समय गंवाए अपनी कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोनू है और मैं मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले का रहने वाला हूँ। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वह सिर्फ कहानी भर नहीं है, बल्कि मेरी ज़िंदगी की एक सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जिसे जीने के बाद मैंने ज़िंदगी की अहमियत समझी थी, क्योंकि उस वक्त मेरे साथ ऐसा ख़तरनाक हादसा हुआ था जिसमें मैंने मौत को अपने बिल्कुल करीब से देखा था और महसूस किया था कि मौत कितनी भयानक होती है। और आज उसी दिल दहला देने वाले डरावने हादसे की दास्तान मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दरअसल यह किस्सा करीब 4 साल पुराना है, जब मेरी कॉलेज की पढ़ाई अभी अभी ख़त्म हुई थी। लेकिन उसके बाद घर की आर्थिक हालत को देखते हुए मुझे कोई नौकरी तलाश करनी पड़ी, ताकि मैं अपने पापा के साथ घर परिवार के खर्चे पूरे कर सकूं। मेरे पापा एक छोटा सा सब्जी का ठेला लगाते थे, जिससे जैसे तैसे हमारा घर चलता था। घर में मम्मी, पापा और मेरा एक छोटा भाई था जिसकी पढ़ाई अभी जारी थी। ऐसे में मैंने कई जगह नौकरी ढूंढी और मुझे डिलीवरी बॉय की जॉब मिली। उस वक्त मुझे इस काम के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं थी, मगर ज़रूरत की वजह से मैंने इसे करना सही समझा और पहले ही दिन जाकर सब कुछ सीख गया। इसके बाद मैं आराम से यह काम करने लगा। अभी मुझे इस नौकरी को करते करीब 15 दिन ही हुए थे कि एक दिन जब मैं डिलीवरी पूरी करके लौटा तो ऑफिस में पता चला कि एक पार्सल और है जिसे पास के ही एक गांव पहुंचाना है। उस वक्त शाम के करीब 4 बज चुके थे, तो मैंने सोचा कि इस वक्त डिलीवरी होना मुश्किल है, ऐसे में यह बाद में ही हो पाएगी। लेकिन उसके बाद 3 दिन की छुट्टियां आने वाली थीं। हमें लगातार 3 दिन की छुट्टी मिलने वाली थी। तभी मेरा एक दोस्त, जो उसी दिन किसी और जगह पार्सल लेकर जाने वाला था, मेरी तरफ देखकर बोला, अगर तूने यह पार्सल आज ही दे दिया तो अगले 3 दिन तक किसी तरह की कोई टेंशन नहीं रहेगी। तू जो चाहे कर सकेगा, लेकिन अगर आज डिलीवरी नहीं की तो फिर कल ऑफिस आना ही पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि अभी इसी वक्त पार्सल देकर आ जा, कल का झंझट क्यों लेना। यह सुनकर मैंने कहा, लेकिन यार शाम हो चुकी है, अगर मैं अभी पार्सल देने गया तो लौटते लौटते काफ़ी रात हो जाएगी। ऊपर से मुझे रास्ता भी नहीं पता कि कैसे जाना है, तो ऐसे में यह सही नहीं लगेगा। मेरी बात सुनकर उसने पार्सल हाथ में लिया और बोला, अरे गांव ज़्यादा दूर नहीं है, बस यहीं पास में है। तू जल्दी से जाकर पार्सल दे भी आएगा और वापस लौट भी आएगा। मेरी मान, आज ही डिलीवरी कर दे। मैंने तो सोच लिया है कि मैं अपना पार्सल आज ही देकर आऊँगा, ताकि 3 दिन तक कोई झंझट ना रहे। उसकी बात सुनकर मैंने भी सोचा, ठीक है, आज ही इसे पहुंचा देता हूं, कम से कम अगले 3 दिन तो आराम से गुजरेंगे। फिर मैंने वह पार्सल उठाया और दिए गए पते पर जाने के लिए निकल पड़ा। मगर उस वक्त यह सोचना कि पार्सल गांव जाकर देना है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं तो बस यही सोचकर निकला था कि अगले 3 दिन तक किसी तरह की कोई टेंशन ना हो। वैसे जब से मैंने डिलीवरी की नौकरी शुरू की थी, तभी से मैं हर जगह पहुंचने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल करता था, क्योंकि आसपास के गांवों के रास्तों की जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं थी।
चूंकि उस तरफ पहले कभी गया ही नहीं था, लेकिन नौकरी की वजह से अब जाना ही था। तो मैंने मोबाइल में गूगल मैप लगाया और उसी के सहारे रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया। घर पर कॉल करके बता भी दिया कि आज मुझे देर हो जाएगी। ये कहकर फोन काट दिया। अब तो मैं बस जल्दी से पार्सल देकर लौटना चाहता था, इसलिए तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक रास्ता सुनसान और वीरान हो गया। थोड़ी दूर बढ़ते ही दो रास्ते सामने आ गए। अब समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाऊं, क्योंकि गूगल मैप भी साफ रास्ता नहीं दिखा रहा था। यह देखकर मैं सोचने लगा कि आखिर कौन सा रास्ता गांव की तरफ जाता होगा। तभी मैंने अपने दोस्त को कॉल किया कि शायद उसे मालूम हो, मगर उसका फोन भी नहीं लग रहा था। अब मैं सोच रहा था कि अंधेरा होने से पहले लौटना है, मगर सही रास्ता कौन सा है यही समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने एक तरफ नजर डाली। न जाने क्यों मेरा मन बार बार उसी ओर जाने को कर रहा था। तो मैंने सोचा शायद यही सही रास्ता होगा और मैं उसी तरफ निकल पड़ा। अभी थोड़ी ही दूर आगे बढ़ा था कि अचानक ऐसा लगा जैसे कोई हंसते हुए मेरे पास से गुजरा हो। यह महसूस होते ही मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर वहां कोई नहीं था। तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता गया। तभी मुझे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो काली साड़ी पहने हाथ में लाठी लिए आगे की तरफ जा रही थी। मैं उसके पास जाकर बोला, अम्मा, ये गांव का रास्ता सही है ना? कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा? आप यहीं की होंगी तो आपको जरूर पता होगा। मेरी बात पर उस अम्मा ने एक बार भी मेरी तरफ नजर तक नहीं डाली। मैं दोबारा बोला ही था कि उसने बिना कुछ कहे हाथ से आगे की तरफ इशारा कर दिया। यह देखकर मुझे अजीब सा लगा कि कैसी औरत है। ना मेरी तरफ देखा, ना एक शब्द बोली, बस हाथ के इशारे से रास्ता बता दिया। फिर मैंने खुद से कहा, मुझे इन सब बातों से क्या मतलब? मैंने दोबारा गूगल मैप देखा तो वह भी उसी तरफ का रास्ता दिखा रहा था, तो मैं उसी ओर चल पड़ा। अब मैं बढ़ता ही जा रहा था कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान के पास आकर अजीब से शब्द बोलकर गुजरा हो, मगर समझ नहीं पाया कि क्या बोला। मैंने फौरन चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। तो मैंने खुद से कहा, लगता है हवा चलने की वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। यह सोचकर बिना ज्यादा ध्यान दिए मैं आगे ही बढ़ता चला गया और चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गया। यह देखकर मैं परेशान हो उठा। मैंने तुरंत गूगल मैप खोला तो वह आगे का ही रास्ता दिखा रहा था, लेकिन उस जंगल में मुझे आगे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। जिस रास्ते से मैं आया था ऐसा लग रहा था मानो वहीं आकर वह खत्म हो गया हो। अब समझ ही नहीं आ रहा था कि जाऊं तो किधर जाऊं, करूं तो क्या करूं। तभी मेरी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो सड़क किनारे सिर झुकाए बैठा था। मैं उसके पास गया और बोला, बाबा, मुझे फलां गांव जाना है, रास्ता कहां से जाएगा? यहां तो मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। यह सुनकर भी उस बूढ़े ने मेरी तरफ देखा तक नहीं और कुछ बोला भी नहीं, बस गर्दन झुकाए बैठा रहा। काले कपड़े पहने हुए था और बस हाथ उठाकर दूसरी दिशा में इशारा कर दिया। मैंने उधर देखा तो सचमुच एक रास्ता दिखाई दिया। मैं बोला, अच्छा बाबा, मैं चलता हूं। इतना कहकर बाइक मोड़ी और उस रास्ते पर चल पड़ा। मगर यह देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा कि यहां के लोग कितने अजीब हैं। सवाल पूछो तो बस हाथ का इशारा करते हैं, कोई एक शब्द तक नहीं बोलता। पर मुझे तो सिर्फ रास्ता चाहिए था और वह तो बता ही दिया, सो मैंने और ध्यान नहीं दिया। हाँ, यह जरूर ख्याल नहीं आया कि दोनों ही एक ही रंग के कपड़े पहने थे। अब मैं आगे बढ़ता गया, मगर चारों तरफ जंगल ही जंगल नजर आ रहा था। कोई गांव, कोई खेत, कुछ भी नहीं। यह देखकर मन घबरा गया। काफी दूर निकल आया था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि किस दिशा जाऊं। दूर दूर तक बस जंगल फैला था और अजीब यह लग रहा था कि जैसे मैं बार बार उसी जगह पर आकर फंस रहा हूं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं, बार बार उसी दायरे में चक्कर काट रहा हूं। यह देखकर बहुत परेशान हो गया। लगने लगा कि अब तो मैं यहीं फंस चुका हूं। निकलने की कोशिश की, लेकिन निकल ही नहीं पाया। दोस्त को कॉल किया तो उसका फोन भी नहीं लग रहा था। अब खुद पर गुस्सा आने लगा कि आज मुझे आना ही नहीं चाहिए था और ऊपर से शाम भी ढल रही थी। यही सोच रहा था कि अचानक थोड़ी दूरी पर कुछ आवाजें सुनाई दी।
धीरे धीरे अंधेरा भी छा रहा था। मैंने सोचा ये कैसी आवाज़ है, और जैसे ही वहां पहुंचा तो देखा सचमुच कुछ लोग इकट्ठा थे। ये देखकर राहत सी महसूस हुई। अब लगा कि मदद मिल जाएगी, रास्ता पता चल जाएगा। यही सोचते हुए मैं उनकी तरफ बढ़ गया, लेकिन जैसे ही मैं उनके करीब पहुंचा तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वे सब लोग दिखने में बेहद अजीब थे। मुझे देखते ही उन्होंने घूर घूर कर मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया। उनमें से किसी की आंखें नहीं थीं, किसी के पैर नहीं थे। कोई सिर्फ एक पैर के सहारे खड़ा था, तो किसी का एक हाथ टूटा हुआ था, वहीं किसी के सिर्फ एक कान था। मतलब वहां जितने भी औरत, मर्द या बच्चे खड़े थे, हर किसी के शरीर का कोई ना कोई हिस्सा गायब या खराब था। इसके साथ ही वे सब अजीब तरीके से मुझे घूरने लगे। जब मैंने उनकी तरफ ध्यान से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थीं, और शरीर जगह जगह से ऐसा कटा हुआ था मानो ताजा मांस और खून लटक रहा हो। अब तो साफ हो गया था कि ये इंसान नहीं हो सकते। भूत, प्रेत, चुड़ैल और डाकिन के बारे में मैंने अब तक सिर्फ सुना ही था, मगर इन्हें देखकर लग रहा था कि ये वही सब हैं। मतलब ये सब जिंदा नहीं है। ये सोचते ही मैं घबराने लगा। डर इतना बढ़ गया था कि समझ नहीं आ रहा था कि बोलूं भी या चुप रहूं। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वहीं वे सब अपनी गर्दनें अजीब ढंग से मोड़कर मेरी तरफ घूर रहे थे। उनमें से जो आगे खड़ा था उसने अचानक मुंडी इस कदर घुमाई कि मैं सहम गया। उसका शरीर तो मेरी तरफ पीट करके खड़ा था, लेकिन चेहरा मेरी ओर घूम गया। कोई तिरछी गर्दन करके देख रहा था तो किसी की नजरें ऊपर नीचे जा रही थीं। तभी मैंने देखा सामने दो औरतें बैठी थीं। उनमें से एक का धड़ ही नहीं था और दूसरी का सिर गायब था। दृश्य बेहद भयानक था। सब के सब मुझे घूर रहे थे और उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वे सब काले कपड़े पहने हुए थे। वहीं सामने एक डरावनी मूर्ति रखी थी और उसके बगल में जंगली जानवरों के कटे हुए शरीर पड़े थे। खून इधर उधर बिखरा था। साथ ही काला जादू करने के लिए जितना भी सामान होता है सब वहां फैला हुआ था। यह देखकर मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी मेरी नजर मूर्ति के सामने रखी हुई एक लाश पर पड़ी, और यह मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि वह लाश मेरी ही थी। मैं तो जिंदा खड़ा था, तो फिर मेरी लाश यहां कैसे हो सकती है? अब तो दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। डर के मारे पसीने पसीने हो गया और जान बचाने के लिए भागने लगा, मगर वे सब अजीबो गरीब आवाजें निकालते हुए मेरे पीछे दौड़ पड़े। अब तो मैं हड़बड़ाकर जंगल में पागलों की तरह भाग रहा था, मगर यह देखकर दिमाग सुन्न हो गया कि चाहे किसी भी दिशा भागूं, बार बार उसी जगह लौट आता। समझ ही नहीं आ रहा था रास्ता कहाँ है। ऊपर से हर तरफ भूत, पिशाच और चुड़ैलों की अजीब आवाजें गूंज रही थीं। कहीं रोने की, कहीं चीखने की, कहीं चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरी सांसें थम गईं, क्योंकि सामने एक पेड़ से उल्टा लटकता हुआ पिशाच अचानक मेरे सामने आ गया, जिसे देखकर ही जान निकल जाए। उसका पूरा शरीर जगह जगह से कटा हुआ था। आंखें खून जैसी लाल थीं। उसके दांत लंबे थे और हाथों के नाखून भी बेहद बड़े। उसने मुझे घूरते हुए अजीब आवाज निकाली और अचानक झपट पड़ा। मैं डर के मारे पीछे हट गया। तभी वह प्रेत पेड़ से कूदकर जमीन पर आ गया और सीधे मेरी तरफ भागा। अपनी जान बचाने के लिए मैं पागलों की तरह दौड़ पड़ा। पैरों में जंगली कांटे धंस गए थे, खून बह रहा था, लेकिन सुध कहाँ थी, बस भागना था। तभी मैंने देखा कि वह प्रेत जो मेरे पीछे दौड़ रहा था अचानक कहीं गायब हो गया। यह देखकर मैं एक पल के लिए रुका। सांसें फूल रही थीं और बदन थक चुका था। तभी कुछ सोच पाता उससे पहले ही एक चुड़ैल हवा में उड़ती हुई मेरी तरफ आई। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। एक आंख नहीं थी और सिर पर बाल भी नहीं थे। बेहद भयानक लग रही थी। वह अजीब आवाजें निकालते हुए मेरी तरफ बढ़ी और पकड़ने की कोशिश करने लगी। यह देखकर मैं कांप गया। तभी अचानक किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। घबराकर मैंने पैर छुड़ाया और दूसरी दिशा में भागा। वहां मैंने देखा कि घुटनों के बल रेंगती हुई एक चुड़ैल थी। उसके लंबे सफेद बाल थे, आंखें भी सफेद। उसका पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा लग रहा था।
वह जानवरों की तरह रेंगते हुए मेरी ओर आ रही थी। ये देखकर मैं पीछे खिसक गया। तभी एक बार फिर पेड़ से उल्टा लटकता पिशाच सामने आ गया। उसकी एक आंख नहीं थी, एक हाथ भी नहीं था, मगर जो आंख थी वह पूरी सफेद थी। उसकी जीभ बेहद लंबी बाहर लटक रही थी। उसी समय मेरी नजर सामने वाले पेड़ पर गई, जहां एक चुड़ैल बैठी जोर जोर से हंस रही थी और दूसरे पेड़ पर बैठी चुड़ैल जोर जोर से रो रही थी। इन सब आवाजों और नजारों ने मेरी आंखों के सामने मौत खड़ी कर दी थी। और तभी वह लटका हुआ पिशाच अपने नुकीले नाखूनों से मेरा गला दबाने ही वाला था। मैं फिर से वहां से भाग निकला। दौड़ते दौड़ते इस बार मैं जंगल के बीच एक सुनसान मैदान में आ पहुंचा। इधर उधर देखा तो चारों तरफ सन्नाटा था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही वह डरावनी आवाज भी अब सुनाई नहीं दे रही थी। यह देखकर मैं सोचने लगा कि अब किस तरफ जाऊं। तभी थोड़ी दूरी पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा नजर आया, जिसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसे देखकर एक पल को तो मेरे दिल में डर समा गया, क्योंकि अब तक मेरे साथ सिर्फ छलावा ही हो रहा था। फिर भी हिम्मत जुटाकर मैं उसके पास गया और घबराए स्वर में बोला, बाबा, मुझे बचा लीजिए। बताइए किस तरफ से निकलूं, वरना वे मुझे मार डालेंगे। तभी उस बुजुर्ग ने अचानक अपनी गर्दन को अजीब ढंग से घुमाकर मेरी ओर देखा। उसका धड़ बिल्कुल स्थिर था, केवल सिर ही घुमा था। यह दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए। वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि खून टपकाते मुंह वाला भयानक पिशाच था। यह देखते ही मेरा डर और बढ़ गया और मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन पिशाच हंसता हुआ हवा में उड़कर मेरे बराबर साथ चलने लगा। यह देखकर मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगा। अब तो ऐसा लग रहा था कि मौत निश्चित है, कोई भी मुझे नहीं बचा पाएगा। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करूं तो क्या करूं। तभी अचानक वही बूढ़ी औरत जो रास्ते में मिली थी फिर सामने आ गई और देखते ही देखते अनगिनत भूत, पिशाच और चुड़ैल वहां प्रकट होने लगे। अब मैं बेहद थक चुका था और मेरा डर चरम पर पहुंच गया था। वे सब अजीबोगरीब आवाजें निकालते, चीखते रोते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगे और पलक झपकते ही मुझे चारों ओर से घेर लिया। कोई घुटनों के बल सरकता हुआ आ रहा था, कोई जानवरों की तरह रेंग रहा था, कोई हवा में मंडरा रहा था, तो कोई पेड़ से उल्टा लटक रहा था। उनके लंबे लंबे दांत, लटकती जीभें और नुकीले नाखून और भी खौफ पैदा कर रहे थे। उस पल वे सब विकराल रूप से गरजते चिल्लाते मेरी ओर झपट रहे थे। यह देखकर मैं फिर से भाग पड़ा। शरीर में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। फिर भी मौत को सामने देख मैं दौड़ रहा था। भागते भागते मैं पूरी तरह थक चुका था। चारों ओर घना अंधेरा छा चुका था और पूरा जंगल चीखों से गूंज रहा था। आखिरकार मैं गिर पड़ा। सांस फूल रही थी, प्यास से गला सूख रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी चारों ओर से वे सब भूत प्रेत और चुड़ैलें मुझे घेरते हुए डरावनी आवाजें निकालने लगीं। यह देखकर मैं घबराकर खड़ा हो गया। लड़खड़ाया जरूर, पर किसी तरह खुद को संभाल लिया। सामने भयावह दृश्य देखकर मैं डरते डरते पीछे की ओर खिसकने लगा और धीरे धीरे वहां आ पहुंचा जहां नीचे से पानी की लहरों की आवाज आ रही थी। उस खामोश रात में ऐसा लग रहा था जैसे नीचे कोई नदी बह रही हो। पानी की कलकल साफ सुनाई दे रही थी। तभी मैंने सामने नजर डाली तो देखा कि वे भूत पिशाच अब बेहद पास आ गए थे और अपने लंबे नाखूनों से जैसे मुझे नोच डालने वाले थे। जबरन उठाकर ले जाने को उतारू थे। उनकी ओर बढ़ते हाथों को देख मेरे मन में ख्याल आया कि इन राक्षसों के हाथों बेरहमी से मरने से तो अच्छा है कि मैं खुद ही मौत को गले लगा लूं। यही सोचकर मैंने बिना ज्यादा सोचे सीधा नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही मैं कूदा, वैसे ही सारे पिशाच और चुड़ैलें जोर जोर से अजीब आवाज में चिल्ला उठी। वे मुझे पकड़ना चाहते थे, लेकिन पकड़ नहीं पाए और मैं पानी में गिर पड़ा। उसके बाद क्या हुआ मुझे होश ही नहीं रहा। जब आंखें खुलीं तो खुद को एक घर में खाट पर लेटा पाया। सुबह हो चुकी थी। जिंदा होने का एहसास होते ही मुझे हैरानी हुई, आखिर मैं बचा कैसे। यह सोचते हुए मैं घबराकर उठ बैठा और चारों ओर नजरें दौड़ाने लगा। अब भी मन में यही डर था कि कहीं वे पिशाच चुड़ैलें मुझे पकड़ तो नहीं चुकी। अगर ऐसा हुआ तो वे मुझे शैतान के सामने बलि चढ़ा देंगी और नोच खाकर खत्म कर देंगी। यह सोचते ही मेरा डर और बढ़ गया।
तभी एक आदमी कमरे में आया और मेरी तरफ देखकर बोला, कैसे हो बेटा? उसकी आवाज सुनकर घबराहट में मैं चुप रह गया और बस उसे घूरने लगा। वह अधेड़ उम्र का इंसान लग रहा था। तभी एक औरत वहां आई और बोली, डरो मत, यहां तुम बिल्कुल सुरक्षित हो बेटा। उसकी बात सुनकर भी मेरा डर कम नहीं हुआ। मुझे अब भी सब छलावा ही लग रहा था। मन में शंका थी कि कहीं यह आदमी औरत भी कोई भूत प्रेत या चुड़ैल पिशाच तो नहीं है जो रूप बदलकर मेरे सामने ऐसा दिखावा कर रहे हैं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मैं बेचैनी से चारों तरफ देख रहा था। तभी नजर घर में रखी भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और हनुमान जी की मूर्तियों पर पड़ी। यह देखकर मैंने चैन की सांस ली। मेरा डर थोड़ा कम हुआ, क्योंकि इतना तो मुझे पता था कि बुरी शक्तियां कभी भगवान के मंदिर के आसपास भटक भी नहीं सकती। अब मुझे लगने लगा था कि यह सब कोई छलावा नहीं बल्कि सच है। ये लोग इंसान हैं और शायद नदी में गिरने के बाद मैं बेहोश हो गया था। बहते बहते किनारे तक आ पहुंचा और इन लोगों ने मुझे बचाकर अपने घर ले आए। यही सोच में डूबा हुआ था। मेरी घबराहट और बेचैनी देखकर वह आदमी मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, बेटा तुम कौन हो? कहां से आए हो? यहां तक कैसे पहुंचे? तुम्हें पता है, आज सुबह जब मैं नहाने के लिए नदी पर गया तो तुम्हें किनारे पर बेहोश पड़ा पाया। पहले तो बहुत घबरा गया, लेकिन जब तुम्हारी नब्ज टटोली तो राहत मिली कि तुम जिंदा हो। तभी तुम्हें उठाकर यहां ले आया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई, वरना उस नदी ने ना जाने कितने लोगों की जान निगल ली है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच निकले। उसकी बातें सुनकर मैं घबराकर उसकी ओर देखने लगा, पर डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाया। पिछली रात जो कुछ मेरे साथ हुआ था उसकी वजह से शरीर अभी भी कांप रहा था, मगर वह आदमी बार बार पूछता रहा, बताओ तुम कौन हो? कहां से आए हो? आखिर नदी में कैसे गिर पड़े? तब डरते डरते हड़बड़ाकर मैंने पूरी घटना बता दी। उस वक्त उसकी पत्नी भी पास ही खड़ी सब सुन रही थी। मेरी बात खत्म होते ही दोनों ने एक दूसरे की तरफ घबराए नजरों से देखा। फिर वह आदमी बोला, बेटा तुम्हारी किस्मत वाकई अच्छी है कि वहां से जिंदा लौट आए, वरना आज तक कोई भी उस जंगल में गया है तो कभी लौट कर नहीं आया। हमारा अपना बेटा था, सिर्फ 10 साल का, नदी किनारे खेल रहा था। हम पास ही खेतों में काम कर रहे थे। अक्सर वह हमारे पास ही आ जाया करता था, लेकिन उस दिन वह खेत में नहीं आया। शायद उसे हम दिखाई नहीं दिए होंगे, या उसने सोचा होगा कि हम कहीं और चले गए हैं। बस फिर जाने कहाँ निकल पड़ा। बड़ा समझदार था, बिना कहे घर से बाहर कभी नहीं जाता था, लेकिन उस दिन पता नहीं अचानक क्या हुआ कि चला गया और फिर कभी लौटा ही नहीं। बहुत ढूंढा लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लोगों का कहना है कि वह गलती से उसी जंगल की ओर चला गया होगा, क्योंकि इस गांव और उस जंगल के बीच यही नदी बहती है और कुछ दूरी पर पहले एक लकड़ी का पुल बना था। शायद वह उस पुल को पार करके उस जंगल में पहुंच गया और वहां उन भूत पिशाच चुड़ैलों ने उसकी बलि चढ़ा दी। ये कहते कहते आदमी और उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। फिर आंसू पोंछते हुए वह आदमी बोला, केवल हमारा बेटा ही नहीं, गांव के और भी कुछ बच्चे ऐसे ही गायब हो गए थे, कभी वापस नहीं मिले। तब गांव वालों को शक हुआ कि कोई बुरी आत्मा पुल के जरिए गांव में आकर बच्चों को अपने वश में कर ले जाती है। इसलिए हम सब ने मिलकर उस लकड़ी के पुल को आग लगा दी। पुल जलकर राख हो गया और तभी से गांव में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। न जाने कितनी मासूम जिंदगियां बच गईं। मगर अपने बेटे को खोने का दर्द आज भी हमें नहीं भूलता। ये कहते हुए उसकी आंखें फिर भर आईं और वह चुप हो गया। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में गहरी टीस उठी। तभी मैंने घबराते हुए हड़बड़ाकर कहा, हाँ, उस जंगल में सचमुच भयानक भूत प्रेत और चुड़ैलें हैं। यह सुनकर वह औरत बोली, हाँ बेटा, तुमने तो खुद अपनी आंखों से देखा है। कहते हैं जो भी उस जंगल में गया है वही उसकी सच्चाई जान पाया है, लेकिन वहां से अब तक कोई भी जीवित लौटकर नहीं आया। कई साल पहले भी एक आदमी इस नदी में गिर पड़ा था और किसी तरह जिंदा बच गया था। उसने भी वही बातें कही थीं जो आज तुम कह रहे हो। यह सुनकर मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा। तभी वह आदमी बोला, वे लोग तुम्हारी बलि चढ़ा देते
और फिर तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके खा जाते। यह सुनते ही मैं हैरान होकर बोला, लेकिन इस जंगल में ऐसा सब क्यों है? कोई भी अनजान इंसान मेरी तरह यहां भटक सकता है। फिर तो वे भूत प्रेत चुड़ैलें उसकी जान ले लेंगी। क्या इसका कोई उपाय नहीं कि यह सब खत्म हो सके? मेरी बात सुनकर पति पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर आदमी बोला, बेटा, वे सब भटकती आत्माएं हैं जिन्होंने मुक्ति का मार्ग अपनाने की बजाय समय के साथ भूत, चुड़ैल, पिशाच और प्रेत का रूप धारण कर लिया है। अब उनसे लड़ना, जीतना या उन्हें खत्म करना लगभग असंभव है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर पाया। हाँ, बहुत समय पहले कुछ तांत्रिकों ने कोशिश की थी, लेकिन जान गंवा बैठे। तब से आज तक कोई उनका सामना नहीं कर पाया। यह सुनकर मैं आश्चर्य से बोला, भटकती आत्माएं? लेकिन आखिर किसकी आत्माएं हैं जो वहां घूम रही हैं? कोई कहानी तो होगी इसके पीछे। आदमी बोला, बेटा, हर जगह की कोई ना कोई कहानी होती है। इन सब के पीछे भी एक बेहद डरावनी और भयानक कहानी है जिसे यहाँ आसपास के हर गांव वाले जानते हैं। इसी वजह से कोई उस तरफ नहीं जाता, लेकिन बाहर से आने वालों को पता नहीं चलता और वे अपनी जान गंवा बैठते हैं। यह सुनकर मैंने उत्सुकता से कहा, मतलब इसके पीछे क्या कहानी है? वह आदमी कुछ पल सोचकर लंबी सांस भरी और बोला, बेटा, यह बहुत पुरानी बात है जो मेरे दादा और परदादा ने मुझे सुनाई थी। वही मैं आज तुम्हें सुनाऊंगा। कहते हैं, जब राजा महाराजाओं का शासन था तब इस जंगल में एक आदिवासी जाति रहती थी, पूरी तरह जंगली। उनका बाहरी दुनिया से कोई वास्ता नहीं था। वे अपनी दुनिया में मस्त रहते, जंगली शिकार करके और फल फूल खाकर गुजारा करते। लेकिन समय बीतने के साथ वे लोग भी बाहर की दुनिया से जुड़ने लगे और देखकर उनमें लालच बढ़ता चला गया। अब वे अपनी जंगल की जिंदगी छोड़कर शाही ऐशो आराम पाना चाहते थे, और यह तभी संभव था जब उनके पास राजा महाराजाओं जैसी अपार दौलत हो। पहले उन्हें ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जब जागी तो इतनी बढ़ गई कि बेकाबू हो गई। तभी आसपास के गांवों से बच्चे, औरतें और आदमी गायब होने लगे। ये देख सब लोग परेशान हो उठे। गांव के मुखिया ने भी सच्चाई जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक दिन वह भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और उसकी लाश तक नहीं मिली। अब पूरा गांव दहशत में था। लगातार लोगों के गायब होने से डर बढ़ता गया और सबने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। चारों ओर यह खबर फैल गई और जब राजा तक पहुंची तो उसने सच्चाई जानने के लिए अपने सिपाही भेजे, लेकिन वे भी लौटकर नहीं आए। ये देख राजा और परेशान हो गया और खुद ही सच्चाई पता करने निकला। तब उसे खबर लगी कि जंगल में रहने वाले आदिवासी ही इसके पीछे हैं। वही आसपास के गांवों से औरतों, बच्चों और आदमियों को अगवा करके लाते और शैतान को उनकी बलि चढ़ाते। इसके साथ ही वे तंत्र मंत्र करके काली शक्तियां सीखने का प्रयास करते, वरना उन्हें देखकर उनका जीवन काफी साधारण लगता था। लेकिन वे लोग बड़े ही रहस्यमय तरीके से जीवन जीने की कोशिश करते थे। बाहर से देखने वालों के लिए वे भिखारी या जंगली जड़ी बूटियां बेचने वाले लगते, लेकिन असल में गांव गांव घूमकर अपने काले कर्मों को अंजाम देते। उसी दौरान राजा ने सच्चाई जानने के लिए जंगल से बाहर गए कुछ लोगों को पकड़वाया जो भीख मांगने और जड़ी बूटियां बेचने के बहाने घूम रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनसे सब कुछ उगलवाया गया। तब पता चला कि वे सब काली शक्तियों के साधक हैं और उनका असली इरादा है पूरे राज्य पर अधिकार जमाना। यह सुनकर राजा को आदिवासियों की असली पहचान समझ आई, मगर सच सामने आने पर भी राजा ने जल्दबाजी नहीं की। उसने अपने कुलगुरु से सलाह ली। कुलगुरु ने कहा, उन लोगों की वजह से पूरे राज्य पर संकट है, उनका नाश ही उचित है, नहीं तो मासूम जनता मारी जाएगी और राजा अपना राज्य खो देगा, अधर्म फैल जाएगा, काली शक्तियां हावी होंगी और धर्म का नाश होगा। इसलिए उनका विनाश अनिवार्य है। यह सुनते ही राजा क्रोध से भर उठा। कोई उसके सिंहासन को छीनने और उसकी प्रजा को कष्ट देने की सोचे, यह असहनीय था। इसलिए उसने अपनी सेना को लेकर आदिवासियों पर हमला कर दिया, मगर यह हमला पूरी तैयारी और कुलगुरु के निर्देशों के अनुसार हुआ। उस समय आदिवासी लोग सेना का सामना नहीं कर पाए। उन्होंने काली शक्तियों का सहारा लिया, लेकिन राजा और उसके सैनिकों ने गले में रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी।
भोलेनाथ की माला के आगे काली शक्तियां टिक ही नहीं सकीं। नतीजा यह हुआ कि राजा की सेना ने आदिवासी समुदाय के हर छोटे बड़े बच्चे तक को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वहां तक कि बच्चे भी काली शक्तियों के उपासक थे, जिनमें इंसानियत नाम की चीज बिल्कुल नहीं बची थी। उनमें बस शैतानी प्रवृत्ति ही थी, इसलिए उनका मारा जाना भी जरूरी था। अब जब पूरा आदिवासी समुदाय समाप्त हो गया तो जंगल लाशों से भर गया। राजा ने सब लाशें इकट्ठी करवाकर आग लगवा दी। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आदिवासियों के मरने के बाद भी उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली। वे भटकती रहीं और पहले से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक बन गईं। मरकर भी वे आत्माएं काली शक्तियों की पूजा करती रहीं और जंगल पर राज करने लगीं। धीरे धीरे उन्होंने राजा की सेना के कई सैनिकों को रहस्यमय तरीके से खत्म कर दिया, यहां तक कि राजा को भी शैतान के आगे बलि चढ़ा दिया। उसकी लाश तक कभी नहीं मिली, जिससे पूरे राज्य में दहशत फैल गई। हर कोई काली शक्तियों के नाम से डरने लगा। तभी राजा का बेटा गद्दी पर बैठा। उसने अपनी प्रजा और राज्य की रक्षा के लिए सभी तांत्रिकों और सन्यासियों को बुलाया। उनकी मदद से उन आत्माओं को जंगल के भीतर कैद कर दिया गया। अब वे आत्माएं जंगल की सीमाओं में ही कैद होकर रह गईं। लेकिन जंगल से जुड़ी हुई जो नदी के ऊपर पुल बने थे, वहीं से जुड़े गांवों को वह अपनी तरफ खींचती थी। पर धीरे धीरे गांव वालों ने उन पुलों को भी तोड़ डाला। फिर भी उन आत्माओं का आतंक कम नहीं हुआ। कभी न कभी कोई न कोई उनका शिकार बन ही जाता था। इसी वजह से आसपास के गांवों के लोग जंगल की तरफ देखने तक से डरते थे। लेकिन अगर कोई अनजान आदमी उस रास्ते से गुजरता तो वे उसे अपना शिकार बना लेते। यह सब बताते हुए उस आदमी ने पूरी सच्चाई खोल दी। अब जब मैंने उस जंगल की भूत, पिशाच और चुड़ैलों की कहानी सुनी तो मैं बुरी तरह घबरा गया। तभी वह औरत बोली, बेटा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। भगवान से दुआ करो कि अब इन बुरी शक्तियों का साया भी तुम पर न पड़े। यह कहकर वह मेरे लिए मरहम ले आई। मेरे सिर पर चोट लगी थी, उसने वहां मरहम लगाया। उन लोगों ने फिर मुझे बहुत प्यार से संभाला, मेरे लिए खाना बनाया और खुद अपने हाथों से परोसा। लेकिन जो कुछ सुना और मेरे साथ घटा, उसके बाद मुझे किसी बात की सुध-बुध नहीं रही। मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर घर लौटने की इच्छा जताई। तब उन्होंने मुझे जाने की इजाजत दी। तभी वह आदमी बोला, बेटा, ध्यान रखना, इन बुरी शक्तियों की नजर अगर किसी पर पड़ जाए तो वे इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। और तुमने तो अपनी ही लाश अपनी आंखों से देखी है, जो उन बुरी शक्तियों का छलावा था। वे हमेशा कोशिश करती हैं कि उस छलावे को सच कर दें। जब तक सच न बना लें, वे पीछा नहीं छोड़ती। बेटा, मैं तुम्हें डराने के लिए यह सब नहीं कह रहा, बल्कि सावधानी बरतने के लिए बता रहा हूं, ताकि आगे कभी तुम्हारे साथ कोई अनहोनी ना हो। यह सुनकर मैं घबराते हुए बोला, जी। उसके बाद उस आदमी ने गांव के ही किसी व्यक्ति से कहकर मुझे उसकी गाड़ी में बैठाया और मेरे घर भिजवा दिया। उस समय मैं इतना डरा हुआ था कि कल जान बचाने की भागदौड़ में मेरा पार्सल भी जंगल में छूट गया था। मुझे अब किसी चीज की सुध नहीं थी। लेकिन हाँ, एक बात समझ आई कि जिस गांव में मैं नदी से बहकर पहुंचा और जहां उन्होंने मेरी जान बचाई, वही असल में वह गांव था जहां मुझे पार्सल पहुंचाना था। घर पहुंचते ही देखा कि मेरे घर वाले बहुत परेशान थे और पागलों की तरह मुझे ढूंढ रहे थे। मां का तो रो रो कर बुरा हाल था। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, दौड़ते हुए मेरे पास आए और मेरी हालत देखकर और परेशान हो गए। उन्होंने पूछा मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं रोने से ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी पापा ने बताया कि वे कल से मुझे कॉल कर रहे थे, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। सारी रात उन्होंने कॉल किया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। इससे वे घबरा उठे। उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता न चला। ऑफिस में मेरे दोस्त से पूछा तो उसने कहा कि मैं किसी गांव में पार्सल देने गया हूं, लेकिन लौटकर नहीं आया। इसी वजह से घर वाले बहुत परेशान थे और पुलिस के पास जाने का सोच रहे थे। पर उससे पहले ही मैं घर पहुंच गया। घर वालों की तकलीफ देखकर और जो कुछ मेरे साथ हुआ उसे सोचते हुए मैंने हिम्मत जुटाई और उन्हें सारी सच्चाई बताई। सब कुछ जानकर वे भी घबरा गए।
और कहने लगे कि मैं वह नौकरी छोड़ दूं। अब मैं खुद भी उस नौकरी को नहीं करना चाहता था, क्योंकि उस हादसे के बाद मन में गहरा डर बैठ चुका था। घर वाले चारों तरफ से मुझे घेरे बैठे थे और सबको मेरी चिंता थी। वैसे मुझे लग रहा था कि अब मैं घर लौट आया हूं तो शायद अब डरने की ज़रूरत नहीं। अब वे आत्माएं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। आखिर उस आदमी ने कहा था कि उन्हें जंगल के भीतर ही कैद कर दिया गया है। फिर भी मन में कहीं ना कहीं डर बना हुआ था कि सब सही तो रहेगा, क्योंकि उनकी नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी। और उस आदमी ने यह भी कहा था कि वे आत्माएं चाहे कैद हों, लेकिन जिस पर उनकी नज़र टिक जाए उसे वे छलावा दिखाकर उसकी लाश सामने ला देती हैं और फिर उसे जिंदा नहीं छोड़ती। मुझे समझ आ गया कि वे इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं थीं, लेकिन डरते हुए मैंने यह बात घर वालों को नहीं बताई, क्योंकि मैं उन्हें और घबराना नहीं चाहता था। शाम होते ही मां ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। मैं बहुत डरा हुआ था। मां रोते रोते आंसू पोंछती जा रही थी और कह रही थी, भगवान तुम्हारी रक्षा करे बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते। वैसे मैंने मां पापा को पूरा किस्सा बता दिया था, लेकिन उनके लिए यह मानना मुश्किल था कि ऐसा हो सकता है। कुछ बातों पर वे यकीन कर रहे थे, कुछ पर नहीं। उन्हें सिर्फ मेरी चिंता थी कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो। उस समय मैं बस माँ पापा और छोटे भाई को देखता रह गया। फिर पापा ने कहा, अब आराम करो। मैं लेट गया और आंखें बंद कर सो गया। थोड़ी ही देर में नींद आ गई। मुझे सोते देख घर वाले भी अपने अपने कमरों में चले गए। मुझे सोए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि अचानक नींद में वही खौफनाक आवाज सुनाई देने लगी और मैं घबरा उठा। आंखें नहीं खोल पा रहा था। मुझे वहीं चुड़ैल और पिशाच अपने पीछे भागते दिखे। ये सब देख मैं चौंक कर नींद से जाग गया। उस वक्त मैं बहुत डरा हुआ था। घबरा कर चारों तरफ देखा तो वहां कुछ नहीं था, मगर मैं पसीने से तरबतर हो चुका था। पास रखे जग से पानी पिया और फिर आंखें बंद कर सोने की कोशिश की। तभी एहसास हुआ कि जैसे कमरे में कोई चल रहा है। तुरंत आंखें खोली तो मेरे होश उड़ गए। सामने एक लंगड़ा पिशाच मेरी ओर लंगड़ाते हुए आ रहा था। मैं घबराहट में बोल भी नहीं पा रहा था। तभी खिड़की की ओर देखा तो वहां घुटनों के बल चलती एक भयानक चुड़ैल थी। उसके सिर पर बिल्कुल बाल नहीं थे। चेहरा पूरा जला हुआ था। दांत बहुत बड़े बड़े थे। जीभ बाहर लटक रही थी। हाथों के नाखून बेहद लंबे थे और पूरा शरीर जला कटा लग रहा था। वह मेरी ओर बढ़ रही थी। यह दृश्य देखकर मेरी सांसें थम गईं, लेकिन मैंने हिम्मत कर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी चीख सुनकर कुछ ही देर में घर वाले दौड़कर पहुंचे और अचानक वह पिशाच और चुड़ैल गायब हो गए। उस समय मैं बहुत डरा हुआ था। मां ने मुझे इस हाल में देखकर घबरा कर पूछा, क्या हुआ बेटा, कुछ देखा है क्या, बुरा सपना देखा क्या? लेकिन घबराहट इतनी ज्यादा थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अब मुझे लग रहा था कि शायद मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा, मगर हिम्मत इतनी भी नहीं थी कि अपने घर वालों से कुछ कह सकूं। डर के कारण आवाज गले से ही नहीं निकल रही थी। मेरे घर वाले उस समय मेरे पास ही बैठे रहे। अगली सुबह भी मेरी हालत वैसी ही थी। मैं बहुत घबराया हुआ था और अपनी मम्मी बाकी घर वालों को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं जाने दे रहा था। मेरी हालत देखकर उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत जबरदस्ती खाना खिलाया। मैं बार बार कभी दरवाजे की तरफ तो कभी खिड़की की तरफ देखने लगता। अब तो मुझे सोने से भी डर लगने लगा था। दोपहर के समय मम्मी ने मेरी ओर देखा और बोली, बेटा थोड़ा आराम कर लो वरना बीमार हो जाओगे। यह सुनकर मैं हड़बड़ा कर बोला, नहीं। तो मम्मी ने मुझे समझाते हुए कहा, मैं हूं ना बेटा तुम्हारे साथ, मैं यहीं बैठी हूं, सो जाओ। उनकी बात सुनकर मैंने लेटकर आंखें बंद कर ली, मगर घबराहट इतनी थी कि आंखें बंद होते ही मुझे फिर वहीं डरावने चेहरे नजर आने लगे। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे एक बड़ा सा पिशाच मेरे ऊपर झपटा मारने आया हो। यह सोचते ही मेरी नींद टूट गई। तब मम्मी ने कहा, बेटा मैं यहीं हूं, डरो मत। ये कहकर उन्होंने मुझे तसल्ली दी। मैंने घबरा कर उनकी ओर देखा। अब तो आंखें बंद करने में भी डर लग रहा था कि पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए मैंने उनकी हथेली कसकर पकड़ ली और उसी हाल में कुछ देर बाद गहरी नींद में सो गया। शायद जब मैं सो रहा था
तब किसी काम की वजह से मम्मी वहां से उठकर चली गई। ये मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन तभी मेरे कानों में कोई भयानक आवाज गूंजने लगी। आवाज सुनकर मेरी नींद टूट गई और मैं घबरा उठा। मैंने हाथ बढ़ाकर मम्मी को टटोलने की कोशिश की, मगर वह वहां नहीं थी। ये देखकर मेरा दिल तेज धड़कने लगा और मैंने घबराकर आंखें खोल दी। देखा कि कमरे में कोई नहीं था। ये देखकर और भी डर गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। तभी मम्मी आ गई और बोली, बेटा क्या हुआ? मैंने जल्दी से कहा, कुछ नहीं। फिर पूरा दिन इसी डर के साए में बीता। हर पल ऐसा लग रहा था कि मौत कभी भी आ सकती है। मुझे समझ में आ चुका था कि वे चुड़ैल और पिशाच इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। उस आदमी की कही बातें याद आ रही थीं और मैं सोच रहा था, ये भूत प्रेत मुझे जरूर अपने साथ ले जाएंगे। यही सोचते सोचते मैं कांपने लगा। धीरे धीरे शाम हो गई। हम सब घर से थोड़ी दूरी पर बने मंदिर गए, जहां भगवान की पूजा अर्चना की। वहां जाकर सच कहूं तो थोड़ी शांति मिली। मैंने भगवान से अपनी जिंदगी की भीख मांगी और फिर घर लौट आया। घर आकर मैंने डरते डरते थोड़ा बहुत खाना खाया। जब अपने कमरे में गया तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। यह महसूस होते ही मैंने झट से पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। कमरे में कदम रखते ही भी मुझे अजीब डर लग रहा था। मैं बेड पर बैठा ही था कि अचानक पर्दे के पीछे किसी का साया नजर आया। यह देखकर मैं बुरी तरह घबरा गया। तभी मम्मी आई तो मैंने घबराते हुए कहा, मम्मी पर्दे के पीछे कोई है। मम्मी ने हैरानी से पर्दा हटाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने कहा, बेटा यह तुम्हारे मन का वहम है, कुछ नहीं है, अब सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। यह कहकर कुछ देर मेरे पास बैठी और बातें की, फिर चली गई। मैं खिड़की के पास जाकर सोच में डूब गया। तभी मेरी नजर सड़क पर पड़ी। वहां एक चुड़ैल खड़ी थी जो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए मुझे घूर रही थी। अंधेरे में भी उसकी आंखें चमक रही थीं। यह दृश्य देखकर मैं घबरा गया। मैंने जल्दी से खिड़की बंद कर दी, लेकिन तभी कमरे में चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगीं। मैंने डर कर पीछे देखा तो दीवार पर एक चुड़ैल रेंग रही थी। उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए, सांसें गले में अटक गईं। मैंने जोर जोर से घर वालों को आवाज लगाई। तभी वह चुड़ैल गुस्से से घूरते हुए छलांग मारकर मेरे सामने आ गई। अब तो मैं बिल्कुल भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने अपना हाथ मेरी गर्दन पकड़ने के लिए बढ़ाया ही था कि तभी घर वालों के आने की आहट सुनकर न जाने कहां गायब हो गई। उस पल मैं इतना डर गया था कि हालत खराब हो गई। मुझे इस हाल में देखकर घर वाले भी परेशान हो उठे। उन्हें लग रहा था कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है उसी का असर मेरे मन पर बैठ गया है और मैं उस डर से निकल नहीं पा रहा हूं। तब वे मुझे एक आदमी के पास ले गए जिसे भक्त कहा जाता था और जिसके बारे में मान्यता थी कि वह ऐसी मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। उसके पास ले जाकर सबने हाल सुनाया। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, इस पर बुरी शक्तियों की नजर पड़ चुकी है। ये इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेंगी, इसका इलाज करना जरूरी है। यह सुनकर मम्मी रोते हुए बोली, कुछ भी कीजिए बाबा, इन सब का पीछा छुड़वा दीजिए। तब उसने कहा, 11,000 रुपए लगेंगे। मम्मी पापा ने तुरंत रुपए दे दिए। रुपए हाथ में आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे वह आदमी ढोंगी लगा, लेकिन घर वालों के सामने और अपने हालात को देखते हुए मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उसने तंत्र मंत्र पढ़े, हवन किया और मेरे हाथ में एक डोरा बांधकर कहा, अब आज के बाद कोई भूत, चुड़ैल या पिशाच तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। आगे एक बड़ी पूजा होगी जिसमें 51,000 रुपए लगेंगे। तब हमेशा के लिए इन सबसे छुटकारा मिल जाएगा। हमारी आर्थिक हालत पहले ही कमजोर थी। 51,000 सुनकर हम परेशान हो गए, मगर मेरी जान से बढ़कर घर वालों के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने देने का फैसला कर लिया। घर लौटकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि अब शायद कुछ नहीं होगा। इसी सुकून में मैं थोड़ी कम घबराहट के साथ सोने के लिए लेट गया, लेकिन रात में सोते ही वही अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं। आवाज इतनी तेज थी कि लगा जैसे कान के पर्दे फट जाएंगे। मैंने घबराकर आंखें खोलीं तो देखा मेरे बेड के चारों तरफ भूत, पिशाच और चुड़ैल बैठे हुए थे। यह देखकर मेरी रूह कांप गई, मेरे होश उड़ गए। मैं बुरी तरह डर गया। तभी वे सब बेड पर चढ़कर मुझे घेरने लगे। मैं बचने के लिए हिल भी नहीं पा रहा था।
अचानक मुझे हाथ में बंधे उस डोरे का ख्याल आया। मैंने उसे आगे किया, मगर तभी एक पिशाच ने मेरा हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। अब मुझे दर्द के साथ हैरानी भी हो रही थी कि उस डोरे का कोई असर नहीं हुआ। तभी वे अपने लंबे नाखूनों से मुझे नोचने ही वाले थे कि अचानक मेरा फोन बज उठा। किसी का कॉल था। फोन की रिंग में हनुमान चालीसा बजने लगी। हनुमान चालीसा की आवाज सुनते ही वे सब जोर जोर से चीखने लगे। उनकी चीखें इतनी भयानक थीं कि रोंगटे खड़े हो गए। इतना भयानक मंजर था कि मेरे घर वाले भी वहां पहुंच गए और अचानक उन भूत प्रेतों और चुड़ैल को देखकर उनके होश उड़ गए। वे सब थर-थर कांपने लगे और कमरे में इधर उधर भागने लगे। लेकिन उसी दौरान हनुमान चालीसा लगातार बज रही थी। तभी जैसे ही फोन बंद हुआ, उन सबने फिर मेरी तरफ घूर कर देखा। मेरी मम्मी मुझे बचाने के लिए आगे बढ़ी तो एक चुड़ैल ने उन्हें अपने हाथों से उठाकर दूर फेंक दिया। पापा जैसे ही आगे बढ़े तो एक पिशाच ने उनका गला पकड़ लिया। छोटा भाई डर के मारे कांपता जा रहा था। उसी वक्त एक चुड़ैल और पिशाच ने मेरी तरफ देखा और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगे। वे लोग अजीब सी आवाजें निकालते हुए अचानक चिल्लाए और सबने मिलकर मुझे हवा में उठा लिया। यह देखकर मैं बुरी तरह घबरा गया कि अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन तभी मेरा फोन फिर से बज उठा। जैसे ही हनुमान चालीसा, जो मेरी मोबाइल की रिंगटोन थी, गूंजी तो वे लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे और मुझे ऊपर से ही छोड़ दिया। मैं धड़ाम से बिस्तर पर गिर पड़ा। हनुमान चालीसा की आवाज सुनकर वे सब डरते घबराते वहां से भाग निकले। उसी वक्त मम्मी पापा भागते हुए आए और मुझे संभाला। मैंने कॉल देखा तो समझ नहीं पाया कि वह किसका था। जैसे ही नंबर मिलाने की कोशिश की, वह नहीं मिल रहा था। शायद यह भगवान का ही चमत्कार था जिसने मेरी जान बचा ली। मेरे घर वाले अब तक हुई घटना से बुरी तरह सहमे हुए थे। हर पल उन्हें मेरी चिंता सताती रही। उसी रात वे मुझे लेकर मामा के घर निकल पड़े। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि वह चुड़ैल और पिशाच वहां भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। पापा रास्ते में लगातार मामा से बातें करते रहे और सारी स्थिति बताते हुए मेरी चिंता में डूबे रहे। करीब 2 घंटे की यात्रा के बाद हम मामा के घर पहुंचे। वहां मामा के परिवार के सभी लोग इकट्ठा थे और बेहद घबराए हुए थे। सब बस यही सोच रहे थे कि आगे क्या होगा। सब इसी पर चर्चा कर रहे थे। तभी पड़ोस का एक आदमी आया और उसने हमें एक धाम के बारे में बताया। उसने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर बालाजी बाबा का स्थान है, जहाँ एक सन्यासी बाबा दरबार लगाते हैं। वहाँ जाकर हर बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है, क्योंकि उन पर बालाजी बाबा की कृपा है और बालाजी के सामने कोई भी काली शक्ति टिक नहीं सकती। ये सुनकर हमारे मन में उम्मीद की किरण जगी, लेकिन फिर भी डर बना रहा कि कहीं पिछली बार की तरह हमें फिर धोखा ना मिल जाए। मगर अब किसी की भी बात पर भरोसा करना हमारे लिए जरूरी था। हम लोग देरी ना करते हुए उस पड़ोसी को साथ लेकर दरबार के लिए निकल पड़े। इस बीच सुबह हो चुकी थी। वहां पहुंचकर हमने होटल में कमरा लिया, नहा धोकर तैयार हुए और मंदिर की ओर चले गए। मंदिर में पहुंचकर देखा तो चारों तरफ भारी भीड़ थी। बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे। सामने सन्यासी बाबा बैठे सबकी समस्याएं सुन रहे थे। हम लोग भी अर्जी लगाकर नंबर का इंतजार करने लगे। सच कहूं तो बालाजी के दरबार में बैठकर हमें एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बुरी शक्तियां वो यहां पहुंच ही नहीं सकती। चारों तरफ भजन कीर्तन गूंज रहे थे, कथा चल रही थी और वहीं भंडारे में प्रसाद भी मिल रहा था। हम सबने प्रसाद ग्रहण किया। लोगों की समस्याएं सुनी जा रही थीं और हमें पता चला कि हमारे जैसे न जाने कितने लोग यहां अपनी परेशानियां को लेकर आए हैं। कितने ही लोग थे जिनकी जिंदगी पर बुरी शक्तियों का साया था। हम भी यही सोचते रहे। पूरा दिन बीत गया लेकिन हमारा नंबर नहीं आया। अब हम और घबराने लगे। फिर भी इतना भरोसा था कि जब तक बालाजी के दरबार में हैं, कुछ गलत नहीं होगा। उसी रात हम वहीं ठहर गए। घबराहट के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। सारी रात जागकर भगवान से यही प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु, मेरी अर्जी सुन लीजिए। सुबह हुई तो लगता है भगवान ने सुन ली, क्योंकि सबसे पहले मेरा ही नंबर लगा। जैसे ही मैं सन्यासी बाबा के पास पहुंचा, उन्होंने मेरी ओर देखकर पूछा, क्यों आए हो यहां? मैं घबराकर कुछ बोल नहीं पाया।
मम्मी पापा मेरे साथ थे। तभी सन्यासी बाबा ने बिना कुछ पूछे सारी बातें खुद ही बता दी। हम हैरानी से उनकी ओर देखते रह गए। अब तक मन में यही डर था कि कहीं पिछली बार जैसा धोखा यहां भी ना हो जाए। लेकिन उनकी सच्चाई सुनकर हैरत हुई कि कोई बिना पूछे सब कुछ कैसे जान सकता है। तभी सन्यासी बाबा बोले, बेटा, तुम बालाजी बाबा के दरबार में आए हो, यहां तुम्हारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। इतना कहकर उन्होंने हमें एक मंत्र के जाप के लिए बैठा लिया। हम सब उनके साथ बैठकर जाप करने लगे। तभी हमें महसूस हुआ कि हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। बाबा बोले, तुम्हारी मौत तय थी, क्योंकि तुम काली शक्तियों के चंगुल में आ गए थे। अपनी लाश तुमने खुद अपनी आंखों से देखी थी। लेकिन बालाजी के दरबार में आने से हर समस्या टल जाती है और बुरी से बुरी शक्ति का खात्मा हो जाता है। इसलिए बालाजी महाराज पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। यह कहकर उन्होंने हमें भस्म दी और बोले, जब तक हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं तब तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने कुछ उपाय बताए जो घर पर करने थे और साथ ही बालाजी बाबा का जाप करने के लिए मंत्र दिया। हम घर लौट आए। डर तो अभी भी था, लेकिन मन को तसल्ली मिली कि बालाजी बाबा हमें कुछ नहीं होने देंगे। घर आकर जब मैं स्नान करने बाथरूम गया तो वही डर मन में था, लेकिन मैं लगातार बालाजी बाबा का जाप करता रहा। स्नान के बाद मंत्रों का जाप जारी रखा। शाम को हमने पूजा अर्चना की, जिसकी वजह से उस रात कोई अनहोनी नहीं हुई और न ही कोई बुरा सपना आया। अगले ही दिन से हमने घर में संकट मोचन हनुमान जी का पाठ शुरू करवा दिया। यह पाठ पूरे 7 दिन तक होना था। चारों तरफ अब हनुमान जी के भजन और मंत्र गूंजने लगे। घर में हनुमान जी का पाठ आरंभ हो गया। इसी तरह 7 दिन गुजर गए और उन 7 दिनों में जैसा सन्यासी बाबा ने कहा था, सचमुच कुछ भी बुरा नहीं हुआ। लगता था जैसे उन बुरी शक्तियों ने मेरा पीछा छोड़ दिया हो। मैंने एक सपने में देखा था कि वही काली ताकतें मुझे घेर कर अजीब तरह से चिल्लाते हुए मेरी ओर बढ़ रही हैं और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। तभी अचानक न जाने कहां से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। चारों तरफ एक तेज उजाला फैल गया और उसे देखते ही वे काली शक्तियां दर्द से तड़पने लगीं, चीखती चिल्लाती हुई वहां से भाग गईं। तभी मुझे यकीन हो गया कि बालाजी बाबा ने मेरी जान बचा ली है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और मेरा डर भी कम होने लगा। संकट मोचन हनुमान जी का पाठ समाप्त होने के बाद हम सब ने बालाजी बाबा के दरबार की 7 बार हाजिरी दी और सच कहूं तो उसके बाद मेरे साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। फिर मैंने अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर कपड़ों की दुकान में नौकरी तलाश ली। भले ही तनख्वाह थोड़ी कम थी, लेकिन दिल में यह तसल्ली थी कि अब कोई बुरा साया मुझ पर नहीं पड़ेगा। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। आज भी हर शाम मैं बालाजी बाबा का मंत्र जपता हूं, उनका स्मरण करता हूं। लेकिन जब भी उस घटना के बारे में सोचता हूं तो एक पल के लिए घबराहट घेर लेती है और अनजाने में ही मेरे होठों पर हनुमान जी का जाप शुरू हो जाता है। आज मैंने अपने जीवन की यह सच्ची घटना इसलिए आप लोगों को सुनाई है क्योंकि आप में से कई लोग डिलीवरी बॉय का काम करते हैं या फिर ऐसे काम करते हैं जिसमें जगह जगह जाना पड़ता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी अनजान जगह पर जाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें, क्योंकि हमारी जल्दबाजी, हमारी लापरवाही या हमारी छोटी सी गलती कभी भी हमारी जान पर भारी पड़ सकती है। शायद मेरे माँ बाप की दुआएं थीं कि उस दिन मेरी जान बच गई, लेकिन किस्मत हमेशा मेहरबान नहीं होती और हर किसी पर मेहरबान नहीं होती। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी कहानी। कहानी कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आपका छोटा सा सहयोग मेरे लिए बेहद मायने रखता है।